सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता In 1853, Alexander Cunningham, the British engineer, noticed a Harappan seal. Thought the seal show a bull and six written letters. He did not realize its significance. 1853 में अलेक्जेंडर कैनिंगम जो कि ब्रिटिश इंजीनियर थे वो नोटिस करते हैं हड़प्पन सील। हड़प्पन सील में जो कि एक बुल था और सिक्स रिटन लेटर था, लेकिन इसके इम्पोर्टेंट अलेक्जेंडर कैनिंगम नहीं समझ पाते हैं, जो कि आगे जाकर दयाराम सैनी 1921 में हड़प्पा की खोज करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज प्रो हिस्टोरिक रिफर्स टू एज अ पीरियड बिटवीन प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड उसे बोलते हैं जो प्री हिस्टोरिक के बाद और हिस्टोरिकल पीरियड से पहले आता है। Proto-historic period is the period having shred of evidence of a script which is still not deciphered. प्रोटो-हिस्टोरिक पीरियड में स्क्रिप्ट तो मिले हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है उसके माने अभी तक नहीं पता चल सका है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पा सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज राय बहादुर दयाराम सैनी excavated the first site at Harappa in 1921 under the general supervision of John Marshall, then the Director General of Archaeological Department. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा ही की खोज हुई थी। हड़प्पा सिटी की खोज हुई थी किसके द्वारा? तो RB D सैनी के द्वारा 1921 में, जो कि आज के पंजाब पाकिस्तान में है। ये देखिए, ये पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कार्बन 14 डेटिंग प्रोसेस इंडिकेट द हड़प्पा पीरियड टू बी 23,000 BC to 17,000 BC विच इज़ हाईली एक्सेप्टेड। कार्बन डेटिंग के द्वारा हमें हड़प्पन पीरियड 2300 BC से 1700 BC के बीच पता चलता है, विच इज़ हाईली एक्सेप्टेड, जो कि हाईली एक्सेप्टेड है। ड्यूरिंग द पीरियड 23,000 BC to 19,000 BC द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन वाज एट पीक पे था। इस टाइम पीरियड में मेसोपोटामिया एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन आर कंटेम्पोररी टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब मेसोपोटामिया और इजिप्टियन सिविलाइजेशन कंटेम्पोररी थे। एक बात याद रखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया और इजिप्टियन सिविलाइजेशन से बड़ा था। और दूसरे टाइमलाइन भी हैं जो कि वेरियस रिसर्चर के द्वारा दिया गया है। जॉन मार्शल 3250 BC से 2750 BC तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड देते हैं। मोर्टी मिलर बताते हैं 2500 BC से 1700 BC तक इंडस वैली का टाइम पीरियड। हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन देखें कि कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो नॉर्थ मांडा कश्मीर तक फैला है, वेस्ट में सुटका जेंडर पाकिस्तान तक फैला है, साउथ में दामाबाद महाराष्ट्र तक फैला है, ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी तक फैला है। ऐसे ऐसे हो जाएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ में मांडा तक, ईस्ट में आलमगीरपुर यूपी, साउथ में दामाबाद, वेस्ट में सुटकाजेंडर पाकिस्तान। इंडस वैली सिविलाइजेशन। आइए मेजर साइट देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। मेजर साइट, एक्सकवेटर, ईयर, रिवर, प्रेजेंट लोकेशन कहाँ है। सबसे पहले हड़प्पा, जिसको D.R. सैनी ने खोजा था। कब खोजा था? 1921 में। किस रिवर बैंक के पास? रावी रिवर बैंक के पास। आज का प्रेजेंट लोकेशन हड़प्पा का क्या है? तो पंजाब पाकिस्तान है। मोहनजोदारो को किसने खोजा था? R.D. बनर्जी ने खोजा था। कब? 1922 में। किस रिवर के पास? इंडस रिवर के पास। प्रेजेंट लोकेशन क्या है मोहनजोदारो का? तो सिंध पाकिस्तान है। उसी तरह तीसरा है सुटका जेंडर, जिसको A.S. चैन ने 1927 में खोजा था। किस रिवर के पास? दास्ता बलूचिस्तान पाकिस्तान के पास।
चौथा हो जाएगा चंद्हारो, जिसको NG मजुमदार 1921 में किसी रिवर के पास है चंद्हारो, तो इंडस रिवर के पास है, सिंध पाकिस्तान में। कालीबंगन, जिसको PK थापड़ और BB लाल 1953 में, कहाँ किस रिवर के पास, घाघर रिवर के पास। आज का प्रेजेंट लोकेशन क्या है कालीबंगन का, राजस्थान है। वैसे ही छठा सतवा आप लोग देख लीजिएगा, लास्ट तक इम्पोर्टेंट मैं दो ठो बता देता हूँ। 12 नंबर है धौलावीरा, जिसको RS 20 ने 1985 किस रिवर के पास, मंदसार रिवर, जो कि प्रेजेंट लोकेशन क्या है धौलावीरा का, कच्छ गुजरात है। यहाँ पे ये सब सारा है, आप इसको देख के पढ़ लीजिएगा। आइए मेजर साइट के बारे में आगे पढ़ते हैं। पहला क्या है, हड़प्पा। हड़प्पा जो कि आज के पंजाब पाकिस्तान में है। हड़प्पा को DR सैनी ने 1921 में खोजा था, किस रिवर के पास, रावी रिवर के पास। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पाई गई हैं जो हमें एग्ज़ाम के तौर पर याद रखनी है। सेल पोएट्री, ज्वेलरी, 6 ग्रैनरी, सेमेट्री R37, सेमेट्री H, 6 ग्रैनरी, जहाँ अनाज को स्टोर किया जाता था। ये देखिए 6 ग्रैनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 ग्रैनरी कहाँ किस सिटी में पाया गया है, तो हड़प्पा सिटी में पाया गया है। दूसरा है मोहनजोदारो, जो कि आज के पाकिस्तान सिंध में है, जिसको माउंट ऑफ डेड भी बोला जाता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंट ऑफ डेड किसको बोला जाता है, तो मोहनजोदारो को। मोहनजोदारो की खोज RD बनर्जी ने की थी, किस साल में, 1922 में। और मोहनजोदारो किस रिवर के पास है, इंडस रिवर के पास है। मोहनजोदारो में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पाई गई हैं जिसको हमें याद रखना ज़रूरी है, तो ग्रेट बाथ ये देखिए, ग्रेट बाथ ये है। ग्रेट बाथ का क्या यूज़ होता था उस समय, तो ग्रेट बाथ सीम टू हैव बीन यूज फॉर रिचुअल बाथिंग के लिए हायर क्लास के लोग रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ करते होंगे। द फेमस ब्रॉन्ज फीमेल फिगर रिप्रेजेंट अ डांसिंग गर्ल, ये है डांसिंग गर्ल स्टैचू। कहाँ पाया गया है, तो मोहनजोदारो में। चिल्ड्रन टॉय स्कल्पचर, गोल्ड ज्वेलरी, मदर गॉडेस आइडियल, प्रीस्ट किंग, बोन ऑफ एलिफेंट, एविडेंस ऑफ कॉटन क्लॉथ, ये सब कहाँ पाया गया है, तो मोहनजोदारो में। कालीबंगन को ब्लैक बेंगल्स के भी तौर पे जाना जाता है, क्योंकि कालीबंगन में ब्लैक बैंगल्स बहुत सारे मिले हैं। कालीबंगन को किसने खोजा था, तो BK ठापड़ और BB लाल ने 1953 में। कालीबंगन किस रिवर के पास लोकेटेड, तो द घाघर, राजस्थान। द सीटाडेल इन वेस्ट साइड एंड लोअर टाउन ऑन द ईस्ट, ऊपर के साइड देखिए ये सीटाडेल है, ऊपर वेस्ट साइड पे ऊपर सीटाडेल है और ईस्ट में लोअर टाउन है। ऊपर के तौर पे लोग हायर क्लास के लोग रहते होंगे। डिस्कवरी ऑफ फॉरो इन कालीबंगन इंडिकेट द फील्ड वेयर प्लॉच, ये फॉरो है देखिए, खेती जहाँ खेती वह किया जाता हो। और क्या पाया गया, फायर अल्टर पाया गया है, डबल ब्यूरल, ये देखिए ये डबल ब्यूरल है। और और मेजर साइट के बारे में हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।